तो आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस पर। ठीक है, तो हम लोग चूँकि सेमीकंडक्टर का फंडामेंटल देख चुके हैं, उस पर बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग डिवाइस को शुरू करेंगे। तो देखो, सेमीकंडक्टर डिवाइस हम लोग का कितने टाइप का होता है और कौन कौन सा होता है, पहले उसको देख लो। सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है डायोड, और डायोड में फर्स्ट में और सबसे सिंपलेस्ट डायोड पीएन जंक्शन, ये सबसे सिंपलेस्ट। दूसरा जीनर डायोड, तीसरा फोटो डायोड, फोर्थ में या चौथा लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। इसके बाद सेकंड जो इसका आता है वो आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर में भी दो कैटेगरी होगा। पहला ये पीएनपी, कुछ भी लिख सकते हैं, पीएनपी या एनपी, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्लासिफिकेशन हुआ। सेमीकंडक्टर डिवाइस कितना टाइप का? दो टाइप का, पहला डायोड, दूसरा ट्रांजिस्टर। डायोड में पीएन जंक्शन, जीनर डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हो गया, ये हमारे पास में सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब देखो, इस डिवाइस में सिंपलेस्ट डिवाइड इज द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड इज द सिंपलेस्ट डिवाइस। ये सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, सिंपलेस्ट डिवाइस। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो पीएन जंक्शन सिंपली बोल देना है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग जो है इसी को वन बाय वन करके इस पर बात करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पीएन जंक्शन से। चलो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। तो मिटा देते हैं, हेडिंग लगाओ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के बारे में का ये पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन होता है, इस पे हम थर्ड लेक्चर में एक डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो उसमें तुम देख सकते हो कि इसका डिटेल। यहाँ पर हम लोग उससे आगे बात करेंगे, थोड़ा सा हम इसका रिकैप भी करवा देते हैं। ठीक है, तो पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, तो देखो ये हमारे पास में सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर जंक्शन फॉर्म किया, ये हो गया पी, ये हो गया एन। इसके बाद यहाँ पर एक रीजन बनता है, एक रीजन जिसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। इस रीजन का जो पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, VB, जिसका डायरेक्शन N से P की तरफ रहेगा। ये हो गया। इसमें यहाँ पर जो करंट जो होगा मेजॉरिटी कैरियर के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज करंट। यानी यहाँ से जो होल इधर आया था, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया था और होल इधर शिफ्ट किया था, तो डिफ्यूज करंट का फॉर्मेशन। अब माइनॉरिटी जो इधर में हमारा इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी था और इधर में होल्स मेजॉरिटी था, उसके कारण जो करंट बना था उसको बोले थे डिफ्यूज करंट।
ये ड्रिफ्ट करंट। तो देखो यहाँ पर दो करंट भी हम लोग देखे थे। पहला करंट देखे थे आई डिफ्यूज। आई डिफ्यूज ये बना था यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन के कारण, और इसका डायरेक्शन होता था P से N की तरफ, ठीक है, डिफ्यूज करंट का। और दूसरा देखे थे हम लोग आई ड्रिफ्ट, जो माइनॉरिटी के कारण होता था, यानी इधर में जो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है और इधर में जो होल्स माइनॉरिटी में है, इसका जो मूवमेंट होता था, इससे हमारा जो करंट बनता था वो बनता था आई ड्रिफ्ट, और इसका डायरेक्शन ऐसे रहता था ये, यानी N से P की तरफ। और तीसरा बात किए थे इक्विलिब्रियम ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हम बोले थे जब ये आइसोलेटेड है तो आई डिफ्यूज बराबर है आई ड्रिफ्ट के, तो नेट करंट हम लोग को 0 दिखता है और ये स्टेशनरी में रहता है। ये बात हम लोग किए थे। अब इससे आगे का हम लोग बात करेंगे। तो देखो अब क्या है कि अब हम लोग का पहला चीज जो इसमें आएगा दैट इज द बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, इसके बारे में बात होगा। करंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में। तो देखो बाइसिंग क्या है, व्हाट इज बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस तो बाद की चीज़ है, पहले बाइसिंग को जान लेते हैं। व्हाट इज बाइसिंग। तो देखो इसमें तुमको अभी भी बोले कि यहाँ पर ये दोनों करंट हमारा बराबर, तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट इन द सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब अगर इसमें करंट फ्लो करवाना है तो क्या करना होगा, यानी इसमें हमको बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा एक पोटेंशियल सप्लाई देना होगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करे, हम लोग को करंट मिल जाए। तो बाइसिंग इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं। क्या हुआ बाइसिंग, तो बाइसिंग इज द कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन विथ सम एक्सटर्नल पोटेंशियल। अगर तुम किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से पीएन जंक्शन को कनेक्ट कर दे रहे हो तो दैट इज द बाइसिंग। याद रहेगा बात, इसको पहले ड्रॉ कर लो। ये है, यानी बाइसिंग क्या हो गया, तो बाइसिंग इज द कनेक्शन ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे भी बोल सकते हो या नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे भी किताब में पढ़ते हैं कि बाइसिंग इज द प्रोसेस टू कनेक्ट टू पार्ट ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ये भी सही है, बात समझ गए। लेकिन ये सब में सबसे बढ़िया सही है क्या, तो बाइसिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, टू कनेक्ट पी एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी एन जंक्शन, ठीक है, विथ सम एक्सटर्नल पोटेंशियल। क्या हो गया, इट इज द प्रोसेस टू कनेक्ट पी एन जंक्शन विथ सम एक्सटर्नल पोटेंशियल, यानी बाइसिंग हो गया ये। इसको अब मिटा देते हैं। तो देखो बाइसिंग किसको बोल रहे हैं, अगर इस सेमीकंडक्टर को कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से ये कनेक्ट कर दिए तो दिस इज द बाइसिंग। यही बाइसिंग है, दोनों कनेक्ट हो गया विथ सम एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो ये हो गया बाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाइसिंग के बारे में, या तुम लोग भी नोट डाउन कर लो। टू कनेक्ट P and N with some external potential, यही हो गया बाइसिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइसिंग। ये यहाँ पर भी पोटेंशियल दे दे रहे हैं। अब बाइसिंग दो टाइप का होता है। कितना टाइप का बाइसिंग होगा, दो टाइप का। तो बाइसिंग में पहला बाइसिंग होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, और सेकंड में होता है रिवर्स बाइसिंग। ये जल्दी से ये डायग्राम बना लो और इसको लिखो, और फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, फॉरवर्ड बाइसिंग पे, ठीक है।
जल्दी से लिखो। हो गया। तो फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग, तो देखो फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग एकदम सिंपल वे में याद रखोगे कि फॉरवर्ड बायसिंग इज द बायसिंग इन विच द P is connected with the positive terminal of the battery and N is connected with the negative terminal of the battery। इसी बायसिंग को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। यानी फॉरवर्ड बायसिंग is that biasing in which P type is connected with the positive terminal and N type is connected with the negative terminal is called forward biasing। तो देखो पहला बात इसमें फर्स्ट इफ, या इसमें डायरेक्ट लिख लो कि P type is connected with positive terminal and N type is connected with negative terminal of the battery। तब हम लोग ऐसा को बोल देते हैं क्या, तो ऐसा को हम लोग बोल देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। यही है इसका डिफिनेशन। व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? सीधा पॉजिटिव टर्मिनल P से नेगेटिव टर्मिनल N से, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। समझ गए, याद भी हो गया। अब देखो इसमें करंट क्या होगा, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट बढ़ेगा या घटेगा, देखेंगे। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि बढ़ेगा कि घटेगा, बात समझे। थोड़ा सा देखो, ऐसे नहीं याद करो कि ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये दिक्कत वाला बात होता है। थोड़ा सा देखो, जब ये हम बायसिंग कर दिए, बैटरी इसमें जोड़ दिए, तो बैटरी के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, क्या वो इस डायरेक्शन में बनेगा भी। देखो इस डायरेक्शन में ये भी, देखो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो मतलब ये किससे कनेक्टेड है? P से। तो P हो गया हायर पे, और ये नेगेटिव टर्मिनल जो कि लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये हो गया लोअर। तो हमारा पोटेंशियल का यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? इस पोटेंशियल का, एक्सटर्नल पोटेंशियल का। तो ये इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, अभी भी इधर की ओर आ रहा है। देखोगे ध्यान से, ठीक है। भी किधर जा रहा है? भी हमारा जा रहा है इधर, भी इधर जा रहा है, भी इधर आ रहा है। तो क्या इस भी के कारण, ये भी के कारण भी डिक्रीज नहीं करेगा? बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा कि नहीं? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो मैग्नीट्यूड में तो भी से बहुत ज़्यादा होगा, बात समझे। तो ये जो है भी हमारा डिक्रीज करना चालू करेगा। तो पहला चीज़, पहला इम्पोर्टेंट बात इसमें, सेकेंड में हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि भी डिक्रीजेज, यानी बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्या याद करोगे? बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। कैसे? तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल N से, तो भी और भी का अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये भी इसको कैंसिल आउट करने का कोशिश करेगा, तो भी डिक्रीज करेगा। तो भी डिक्रीज किया। अब देखते हैं करंट के बारे में। तो करंट क्या होगा, करंट बढ़ेगा कि घटेगा? तो हम लोग आइसोलेटेड सेमीकंडक्टर में बात किए हैं क्या कि ये बैरियर पोटेंशियल फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है, और होल्स का भी ये मूवमेंट को रोकता है। तो जब ये बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा
तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल ही बाउंड्री, आप बाउंड्री को ही यहाँ पे क्या कर दिए, घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, होल्स इस साइड से, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से, इसका डिफ्यूजन तेजी से होगा। बात समझ गए, यानी डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल स्टार्ट, यानी अगला बात क्या, तो डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगा। तो अब सुनो, देखो कैसे कैसे हम लोग समझते हैं, यही सब चीज़ एग्जाम में पूछ देता है। हम लोग तो पढ़े ही नहीं थे, बुक में दिया ही नहीं था, ये सब दिया हुआ, बुक में भी दिया है, तुम जानते भी हो, खाली थोड़ा सा सोचते नहीं हो। जब भी फिजिक्स को पढ़ो थोड़ा सोचो, रुको सोचो, सब अपने आप मिलते चला जाएगा। तो अब इसका देखो यहाँ पर, ये जब डिक्रीज किया तो डिफ्यूजन स्टार्ट, और डिफ्यूजन मैंने स्टार्ट नहीं, इंक्रीज करेगा, तो डिफ्यूजन इंक्रीज किया ये। अब देखो जब डिफ्यूजन इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी इंक्रीज कर गया, होल्स का भी मूवमेंट इंक्रीज किया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन होल्स बार बार बोलते हैं वो एक ही जगह स्टेशनरी रहता है, इलेक्ट्रॉन्स के हटने से वहाँ होल क्रिएट होता है, तो इस वजह से हम लोग को लगता है कि होल शिफ्ट किया। खैर चलो यही बात बोलते रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग का मूवमेंट इंक्रीज किया जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो जब मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज किया तो करंट भी इंक्रीज किया, तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट विल इंक्रीज, क्या होगा, आई विल इंक्रीज, करंट बढ़ेगा, आई विल इंक्रीज, करंट इंक्रीज किया। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें आई विल इंक्रीज, डिप्लीशन रीजन क्या इसमें बढ़ेगा कि घटेगा, यानी ये जो विथ डी नोट लिखे हुए थे आइसोलेटेड के केस में, तो फॉरवर्ड बायस में ये डिप्लीशन रीजन डी नोट से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो देखो ये तो बैरियर पोटेंशियल घटेगा, तो डिप्लीशन रीजन भी तो घटेगा ही, यानी इसमें क्या होगा, डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीज, डिप्लीशन रीजन विल डिक्रीज, डिप्लीशन रीजन घटेगा, ये डिप्लीशन रीजन इसमें डिक्रीज करेगा। चलो इसको लिखो, ये फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में क्या था, तो सारा इम्पोर्टेंट मैटर, कैसे सोचते हैं फॉरवर्ड बायसिंग को, ये हम इसमें बताएं। अब फॉरवर्ड बाय जब तुम करते हो तो क्या क्या तुमको मिलेगा, तो देखो वीबी को पहला वीबी डिक्रीज कर जाएगा, सेकेंड में डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा, डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज करेगा। दैट इज द फॉरवर्ड बायसिंग। तो नोट करो, और रिवर्स बायसिंग पे बात करेंगे, यानी डिप्लीशन रीजन इसमें क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पर डिक्रीज करके थोड़ा सा एक थिन लेयर बनेगा, यानी इसमें घटेगा, ओरिजिनल है ये, और फॉरवर्ड बायस करने से ये ऐसे घट के छोटा सा हो गया, यानी बैरियर पोटेंशियल भी घट गया। चलो नोट डाउन करो। ठीक है, अगर इसको सिंबॉलिकली डिनोट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखो पी एन जंक्शन डायोड को हम लोग सिंबल से ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, ये पी एन जंक्शन का सिंबल है, बात समझ गए। और इस सर्किट को अगर बनाना है तो ये हमारा P है और ये हमारा N है, तो इसको पॉजिटिव से ला करके ऐसे जोड़ दो, और इसको नेगेटिव से ला कर जोड़ दो, और यहाँ पर भी, तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम डायग्राम है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, और ये हम लोग सेमीकंडक्टर का जो डिवाइस का लेयर है उस फॉर्म में है। तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये इसलिए हम तुमको बताएं कि हम लोग जनरली बुक में यही टाइप में हम लोग डायग्राम देखते हैं सिंबॉलिकली फॉर्म में। तो ये जो है ना, ये पी एन जंक्शन का ये सिंबल है, इधर P रहेगा, इधर N रहेगा, ठीक है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग रिवर्स बायसिंग पर।
तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे रिवर्स बायसिंग। जहाँ पर कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, जहाँ पर कुछ दिक्कत होगा उसको कमेंट में कर दोगे, वो टॉपिक को जो है या उस बात को फिर से डील कर दिया जाएगा। या कुछ क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, उसका आंसर अगला लेक्चर में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये रिवर्स बायसिंग। तो अब जस्ट उसका उल्टा, नाम ही उल्टा है, रिवर्स, यानी फॉरवर्ड बायसिंग के तुलना में इसको रिवर्स कर देंगे। ये हो गया रिवर्स बायसिंग। ये डिप्लीशन रीजन, यहाँ पर हो गया P, यहाँ पर हो गया N। अब इसमें जो बैटरी जो कनेक्ट करेंगे, वो बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे, तो अब पॉजिटिव टर्मिनल को P टाइप को कनेक्ट कर देंगे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से, और N टाइप को कनेक्ट करेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से। ये रहा मेरा, ठीक है, ये हो गया भी, यानी बैटरी का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को एक्सचेंज कर दिया। पॉजिटिव किससे कनेक्टेड, N टाइप से, निगेटिव किससे कनेक्टेड, P टाइप से। तो ये मेरा कहलाता है रिवर्स बायस PN जंक्शन या रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी बात कर लेते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो डिफिनेशन हो जाएगा P टाइप कनेक्टेड, स्पेलिंग वगैरह को थोड़ा सा देख लिया करोगे, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे फास्ट में बताते हैं, तो स्पेलिंग थोड़ा बहुत ये मिस्टेक हो सकता है, तो चेक कर लिया करना, ठीक है। P टाइप कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, इसके बाद N टाइप कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, तब ऐसा बायसिंग को रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल का डायरेक्शन और VB का डायरेक्शन। तो देखो VB तो इसी डायरेक्शन में है ना, VB इस डायरेक्शन में है, ये VB बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये जब हायर पोटेंशियल में है तो मतलब हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल का भी यही डायरेक्शन होगा। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया। तो अब ये क्या करेगा, ये तो बैरियर पोटेंशियल का तो दोष देना बनेगा कि दोनों मिलकर खूब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को रोकते हैं, ये लोग बहुत डिफ्यूज हो रहा है, बात समझे। तो इसका काम रहेगा क्या, बैरियर पोटेंशियल को बढ़ा देना, बात समझे। यानी ये एक्सटर्नल पोटेंशियल भी बैरियर पोटेंशियल को और इंक्रीज कराएगा और बढ़ो। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहला इसमें बात जो होगा, बैरियर पोटेंशियल विल इंक्रीज, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो जब बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ये क्यों इंक्रीज किया, तो देखो दोनों सेम दिशा में है, दोनों सेम। तो ये VB तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का तो मूवमेंट को ही तो रोक रहा था ना, डिफ्यूजन को। तो अब ये इसी डायरेक्शन में, तो अब ये भी रोकेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि VB का जो है वो मैग्नीट्यूड बढ़ना चालू, ऐसे ही तुम बोल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद जब VB बढ़ेगा तो करंट क्या होता था, डिक्रीज होता था। ये तो VB यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो करंट यहाँ डिक्रीज करेगा, यानी बहुत कम करंट तुमको मिलेगा नेग्लिजिबल अमाउंट में। तो अगर बहुत स्मॉल करंट का ज़रूरत है तो रिवर्स बायसिंग को हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई ऐसा हम लोग डिवाइस बना रहे हैं जो लो करंट में काम करेगा तो रिवर्स बायस इसमें हम लोग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट विल डिक्रीज, करंट विल डिक्रीज, करंट बहुत ज़्यादा इसमें घटेगा, करंट डिक्रीज करेगा। इसके बाद ये जो डिप्लीशन रीजन है,
डिप्लीशन रीजन पे इसका क्या इफेक्ट, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, बात समझे। तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा, डिप्लीशन रीजन विल ऑल्सो इंक्रीज, डिप्लीशन रीजन विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज कर जाएगा। ये हो गया, तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग के बारे में। अब अगर इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें रिवर्स बायसिंग का तो क्या होगा, तो इसका सर्किट डायग्राम ये होगा, ये हो गया P और ये हो गया N, और क्या बोले हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल N टाइप से और निगेटिव टर्मिनल P टाइप से, तो ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो ये इसका हो गया क्या, सर्किट डायग्राम, ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। चलो नोट कर लो इसको। नोट कर लिए, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। जब सर्किट हम लोग पढ़ते हैं तो ये बेसिक एलिमेंट है सर्किट का, और तुमको हम बोले कि पीएन जंक्शन डायोड इज द सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसका कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि इसका कंसेप्ट को अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे तो ये जो बाकी का जो डिवाइस है ना वो बहुत आसान। इसमें ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्लियर हो गया होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, तो फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करता है और करंट इंक्रीज करता है, डिप्लीशन रीजन भी डिक्रीज करेगा। रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज, ये डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा। ये है, तो ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।